दोस्तों सोच के देखिए, आप वैगन आर खरीदने जा रहे थे लेकिन आपकी फैमिली को डिमांड थी एक 7 सीटर कार की, उसका बजट नहीं बन पा रहा। तो कैसा रहेगा कि भाई वैगन आर के प्राइस पॉइंट पे मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी 7 सीटर ऑफर करा दूं। आज मेरे पास रेनॉल्ट ट्राइबर है और भाई इसका बेस वेरिएंट है, ऑथेंटिक के नाम से आता है और इस प्राइस पॉइंट पे आपको वो सभी चीजें ऑफर की जाती हैं। मतलब किस प्राइस पॉइंट पे 5,76,000 एक शोरूम के प्राइस पॉइंट पे आपको वो सभी कुछ ऑफर किया जाता है जो आप एक गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो। भाई इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ये गाड़ी अपने आप में बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है भाई 5,76,000 के प्राइस पॉइंट पे क्या सेंटर लॉकिंग मिलती है? तो हाँ जी, रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको चाबी इस तरह की मिलेगी, इसी के अंदर 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट को खोलने के लिए। दूसरी चाबी जो है वो सादा सिंपल मिलती है, मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली आपको एक ही चाबी देखने के लिए मिलेगी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट की। देखो मैंने शुरुआत में आपको बहुत बोला वैगन आर के दाम में 7 सीटर मिल रही है। कैसे मिल रही है? सबसे पहले तो प्राइस पॉइंट सुन लो और इसका वेरिएंट का नाम सुन लो। भाई रेनॉल्ट ट्राइबर का ये ऑथेंटिक वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट है और ये 5,76,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है। अब सोचो यार, इतने में ही आपकी वैगन आर आती है और इतने में ही आपको ये 7 सीटर मिल रही है। अब देखो यहां पर अगर इंजन की बात करूं तो सेम ही इंजन ऑफर किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो 20 kmpl का माइलेज ये इजीली आपको ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ मिलेगा। देखो भाई, प्रोजेक्टर सेटअप पीली रोशनी फेंकने वाला ऑफर किया जाता है। यहीं पर आपको भाई हेलोजन बेस्ड लाइट मिल जाती है, पार्किंग लाइट यहीं पर मिलती है, इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। यहां पर आपको ये पोर्शन जो है ना कवर्ड मिलता है, ये छोटा सा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो ये है भाई फॉग लाइट का एरिया। ऊपर वाला फॉग लाइट का एरिया नहीं था, ये फॉग लाइट का एरिया। और फॉग लाइट इस गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं की जाती। यहां पर ये चीज देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि टॉप एंड वेरिएंट में फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। सामने जो ग्रिल है ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में बेस वेरिएंट से टॉप एंड तक आपको ऑफर की जाती है। सेंटर पर रेनो का लोगो आपको दिखाई देता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊं तो जो रेडिएटर ग्रिल है ना, ये पूरी मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से इसके लुक्स दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। भाई देखो यहाँ पर अगर देखें टायर साइज तो पहली बात तो C8 का मिल रहा है। यहाँ पर जो सेक्शन है वो 165/80 R14 की प्रोफाइल के साथ ऑफर किया जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, स्टील रिम का सेटअप है। व्हील कवर आते तो हैं बट छोटे वाले आते हैं। अगर आपको बड़े वाले चाहिए लगवाने हैं तो भाई मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। व्हील आर्चेज इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई देगा। ORVM ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे ऊपर की तरफ देखें तो इस वेरिएंट में भाई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो एंटीना वगैरह या रूफ रेल्स वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह जो हैं वो मैट ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। पीछे की तरफ देखें तो ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है और इसके जस्ट ऊपर की तरफ फ्यूल टैंक मिलता है और कैपेसिटी है 40 लीटर की। पीछे की तरफ टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की बड़ी बड़ी सी टेल लाइट आपको ऑफर की जा रही है। इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, यहीं पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। ये पूरा सेटअप इसका टेल लाइट का रहने वाला है। यहाँ पर अगर इस प्रोफाइल की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है और सेंटर पर रेनॉल्ट का लोगो दिखाई देता है। पीछे की तरफ रियर वाइपर डिफॉगर नहीं ऑफर किया जाता है बेस वेरिएंट में, बट ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है। ड्राइवर के इनिशियल्स आपको टेल गेट पे यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं और पीछे जो बम्पर है ना, इस बम्पर में 3 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ, दूसरा यहाँ पर और तीसरा वहाँ पर मिल जाता है। बाकी किसी भी तरह के कोई सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह दिखाई नहीं देते और ये जो पूरा प्रोफाइल है ना, ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। और नीचे गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा 7 सीटर होने के बाद आपको यहाँ पर बूट कैसा ऑफर किया जा रहा है। पहली बात तो ये चेक कर लो भाई, पीछे वाली सीट जो है वो 2 लोगों के लिए बनी हुई है और यहाँ पर 50-50 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप इन सीट को निकाल के रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मतलब आप इस गाड़ी को 5 सीटर में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप लगेज ज़्यादा लेके जा रहे हो तो ये ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। अच्छी बात यह है कि 3rd रो तक आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं, मतलब 2nd रो और 3rd रो में मिल जाते हैं, 1st रो में नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर पीछे जो ये स्पेस है ये सिर्फ 84 लीटर कैपेसिटी का रहता है। और हाँ, इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता है। एक बार मैं नीचे दिखा देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। बट इसके ऊपर के जो वेरिएंट्स है ना, सेकंड बेस से जैसे ही ऊपर टेक्नो और इमोशंस आते हैं उसके अंदर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है।
इन सीट को अगर आप चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ से ये लीवर मिलता है, इस लीवर को मैं खींच दूंगा और ये सीट्स जो है इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी। अब आप कहोगे सीट को निकाल के रखना है, तो हाँ जी, बस इस तरीके से ये थोड़े से हिंजेस होते हैं यहाँ पर, इसको मैं जस्ट प्रेस करके अगर निकालना चाहूँ ना तो इन्हें निकाल भी सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ये लीवर है तो आप चेक कर रहे होगे ये सीट जो है ना अलग भी निकल जाती हैं। बाकी थर्ड रो में मिलता क्या क्या है, अच्छी बात यह है कि ऊपर की तरफ देख लो, सब कुछ ये बेज कलर में ऑफर किया जा रहा है। ब्लैक कलर में थोड़ा सा सफोकेशन फील कराता है, बट बेज कलर में सफोकेशन फील नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी तरह के एसी वेंट या कहें तो चार्जिंग पोर्ट वगैरह थर्ड रो में ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं, और अगर डोर ओपन करता हूं तो यहाँ पर डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन ऑफर किया जा रहा है। बेज के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। डोर हैंडल यहाँ पर देख सकते हो, ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है प्रोफाइल। यहाँ फ्रंट में 2 पावर विंडो के ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है, क्योंकि पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर किसी भी तरह के म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते। और ORVM को एडजस्ट करने के लिए ये मैकेनिकल स्टिक आपको देखने के लिए मिलती है। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये इस तरीके का आपको सीटिंग फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से देखें तो यहाँ इस लीवर को खींच के आप जो है ना इसका फ्यूल लिड है उसे ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ नीचे की तरफ तीनों पैडल देख लो, डेड पैडल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। और भाई बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर दिखाई देगा, इस लीवर को खींच के जो है ना आप बोनट को ओपन कर सकते हो, और मैं ओपन कर भी देता हूँ इस तरीके से। यहाँ खींच के ओपन कर दिया। अब बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट ही दिखा देता हूँ पहले कैसा है, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मैंने कहा ना 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। ये पूरा सेटअप आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप चेक कर लो, बैटरी मिल जाती है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको भाई ब्रेक ऑयल मिलता है, यहाँ कूलेंट के लिए मिल जाता है। बाकी वॉशर वगैरह की बात करें तो वॉशर आपको यहाँ पर डालना है। बाकी बोनट के नीचे भी आप देख रहे होगे, यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर और चाबी लगा लेता हूँ गाड़ी की। चाबी लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। इग्निशन ऑन हो चुका है दोस्तों, देख लो सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जगमग सा हो गया। TFT डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पर ऊपर टेम्परेचर गेज, यहाँ पर पेट्रोल गेज मिलता है, बीच में MID मिलती है, यहाँ पर टेकोमीटर मिलता है, यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है। ट्रिप वगैरह आपको यहाँ से चेंज करनी है, बट यहाँ से आप देख रहे होंगे इसे दबाने से ट्रिप, एवरेज, फ्यूल वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। और एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर जैसे ही मैं देखता हूँ तो सेट टायर प्रेशर मतलब TPMS ऑफर किया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक मिल जाता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का ऑफर किया जा रहा है, ये पहले से थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जैसे कि रेनो का लोगो चेंज हुआ है ऐसे ये स्टीयरिंग व्हील भी चेंज हो गया है। बाकी इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इसके अंदर देखें तो टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, टिल्ट से आपको काम चलाना पड़ेगा। बाकी मैंने कहा ना बेस वेरिएंट है तो किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है, वो आपको लगवाना पड़ेगा। अब म्यूजिक सिस्टम के लिंक भी मैं कुछ डाल दूंगा वीडियो के अंदर, आप वहां जाके परचेज कर सकते हो, एंड्रॉइड वाले मंगा सकते हो, काफी अच्छे दाम पे आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है और यहाँ पर अगर देखें तो ये एसी वेंट आप देख रहे होगे इस तरीके से आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये चीज यहाँ पर ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है, मतलब हेजार्ड बटन जो है यहाँ भी ब्लिंक कर रहा है अगर गाड़ी के अंदर हेजार्ड ऑन है तो। बाकी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो स्पेस जहां पर आप फोन वगैरह रख सकते हो। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो 2 छोटे छोटे कप होल्डर मिलेंगे, एक बड़ा सा बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है। इससे ऊपर के वेरिएंट्स में जब जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा कवर मिलता है जिसके अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन भी मिलता है। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड देख लो भाई, बेज कलर में, ब्लैक कलर में ऑफर किया जा रहा है। बहुत बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स ऑफर किया जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट भी आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे ऊपर की तरफ इस वेरिएंट में ग्रैब हैंडल वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर सनसेट है बट सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। ये लाइट आपको इस तरीके से LED बेस्ड मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर देखें इस जगह पे तो यहाँ पर चेक करो, सनसेट तो मिलता है बट इसके अंदर किसी भी तरह का वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये सेटअप आपको फ्रंट ड्राइवर कैबिन का ऑफर किया जाता है। मोस्टली यहाँ पर जरूरत की जितनी भी चीज है ना वो सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। देखो यहाँ पर अगर बात की जाए सेफ्टी की तो 6 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर मिलने लगे थे जब से ये अपडेट होके आई है। 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC और TPMS जैसे फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको दिखाता हूं वहां आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ।
ये देखो फ्यूल टैंक खुल गया है दोस्तों, मैं खोल रहा था ना, चेक कर रहा था, तो यहाँ पर ये खुल गया है। अब आप देखो यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जो ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते पीछे की तरफ भी ऑफर किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है पीछे की तरफ पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। भाई यहाँ पर बेस वेरिएंट है, लेकिन आपको चारों पावर विंडो ऑफर की जा रही हैं। डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिलते हैं, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, और यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते। पीछे दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। 60-40 का ऑप्शन मिलता है सीट्स में। इस सीट को आप आगे की तरफ स्लाइड करना चाहो तो स्लाइड भी कर सकते हो, इस तरीके से अगर करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चली गई। भाई पीछे वाले पैसेंजर्स को अगर लेग रूम की जरूरत है तो आगे करना पड़ेगा, और अगर लेग रूम की जरूरत नहीं है तो आप पीछे करके बैठ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इतना गैप बना हुआ है, इससे आप समझ रहे हो कि कितनी पीछे जा सकती है। यहाँ पर अगर स्पेस की बात करूं तो भाई सीट को पीछे करने के बाद अच्छा खासा लेग रूम देख रहे होगे आप। 6 फीट है मेरी हाइट, उसके बाद भी यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ दिखाई देता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इसे खींच के मैं अपना सर जो है आसानी से टिका सकता हूं, और इवन मैं ही नहीं टिका सकता, मेरे बाजू में जो बंदा बैठेगा वो भी टिका सकता है, तो ठीक ठाक मिल जाता है। हाँ, ग्रैब हैंडल की कमी थोड़ी सी आपको खलने वाली है, पीछे की तरफ इधर भी खलेगी और इस तरफ भी खलेगी, तो ये चीज रहती है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो और ज्यादा कुछ तो ऑफर नहीं किया जाता। हाँ, ये चीज जरूर देख लो, ये इस तरीके के व्हील कैप देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये भाई कंपनी ने बेस वेरिएंट में ऑफर कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना और ब्रांड तो ऑफर भी नहीं करते। हाँ, बड़े साइज के मंगाने तो मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से मंगा लेना। बाकी नीचे की तरफ देखें तो किसी भी तरह के एसी वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जा रहे, और पीछे से डैशबोर्ड देख लो यार, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। और पीछे की तरफ देखें स्पेस, तो स्पेस मैंने आपको बता दिया किस तरीके का मिलता है, ठीक ठाक मिल जाता है। जरूरत के हिसाब से जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं, तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। अब देखो बाहर आ जाते हैं और फाइनल बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि वैगन आर का बजट बना के चल रहे थे और गाड़ी ऐसी ढूंढ रहे थे जिसमें आपकी फैमिली के साथ और लोग आ जाएं, तो डेफिनेटली ये कार आपके लिए बनी है। 5 लोग जा रहे हैं तो पीछे वाली सीट्स को निकाल के रख देना, सामान आप ज़्यादा रख सकते हो, और अगर 7 लोग जा रहे हैं तो पीछे वाली सीट्स को लगा लेना, कंफर्टेबल तरीके से जाओगे। हाँ, पीछे वाली सीट पर थोड़ा सा लेग रूम का इशू रहता है, लेकिन बच्चे वगैरह ईजिली वहाँ पर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये था भाई पूरा सेटअप इस रेनो ट्राइबर के बारे में, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। इस गाड़ी के ऊपर कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आपके समझ में ना आया हो तो भाई उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।